नमस्कार। एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव काफी अहम है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल बाद एक बार फिर एक ही मंच पर आमने सामने। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप और बाइडेन के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों अमेरिकी जनता के सामने अपनी बात रख रहे थे। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अब तक के दो सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक की ओर से जो बाइडेन अपनी बात रख रहे थे, वहीं रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप यह बताना जरूरी है कि समय से पहले इस बार यह डिबेट हो रही है। अब तक दोनों पार्टियों ने आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लाइव डिबेट में दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 4 जुलाई को होने वाले देश के आम चुनाव से पहले बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ब्रिटेन चुनाव से पहले सट्टेबाजी के प्रकरण में प्रधानमंत्री की मुसीबत बढ़ा दी है। इस बीच ऋषि सुनक ने कहा है कि यह आम चुनाव की तारीख को लेकर अपनी कंजर्वेटिव पार्टी से कुछ उम्मीदवारों के सट्टा लगाने से जुड़े मामले पर आक्रोशित हैं। बता दें कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गया है। चुनाव से पहले अपनी अंतिम टीवी बहस में भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक का लेबर पार्टी के कीर स्टमर से सामना हुआ। सुनक ने आक्रामक तेवर दिखा अपनाते हुए विपक्षी नेता स्टमर को करों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनौती दी। सुनक ने इशारा करते हुए कहा, मेरी बात लिख कर रख लें, अगर यह सत्ता में आए तो करों में बढ़ोतरी तय है। कनाडा के जंगलों में साल 2024 में गर्मी की वजह से लगी भयावह आग ने भारत के मुकाबले अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। गर्मी पैदा करने वाली इस गैस ने भारत में जलाए गए जीवाश्म ईंधन के मुकाबले दुनिया के अधिक प्रदूषण फैलाने के साथ ही तापमान में भी इजाफा किया है। यह खुलासा विश्व संस्थान मैरीलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल चेंजिंग बायोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन के लिए बात किया है। शोध में देखा गया है कि कनाडा के जंगल की इस आग की छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड से पश्चिम वर्जीनिया में भी बड़ा जंगल जल उठा था। वैज्ञानिकों ने 24 में कनाडा में महीनों तक जलने वाली आग के विनाशकारी प्रभाव का आकलन किया। इसके मुताबिक हवा में 3.28 बिलियन टन गर्मी पैदा करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी। चीन ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इन दिनों चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव भी बढ़ गया है। 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को निष्कासित कर दिया गया है। दोनों पूर्व रक्षा मंत्री ली शंगफू और पूर्ववर्ती वेई फेहे ने इन दोनों को पार्टी अनुशासन और कानून की गंभीर उल्लंघन के लिए निष्कासित किया गया है। लगभग 2 महीने तक सार्वजनिक रूप से गायब होने के बाद ली सांगफू को अक्टूबर 2023 में हटा दिया गया था। चीन प्रशासन के अनुसार इस मामले में सैन्य अभियोजन को भेजा गया, जिस पर मुकदमा शुरू हो सकता है, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समीक्षा बैठक की। चीन सरकार के अनुसार फैसला सुनाया गया कि ली अपने मूल मिशन के साथ विश्वासघात किया है तथा अपनी पार्टी भावना और सिद्धांतों को खो दिया है। ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ के नेताओं और जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूनियन आयोग यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए नामित करने पर सहमति व्यक्त की है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में 27 वर्षीय राष्ट्रीय नेताओं ने पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद की बैठक में भावी अध्यक्ष के रूप में चुना। वह एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा क्लास को अगले यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख चुना गया। विदेश में पैसे भेजने से भारतीय लगातार दूसरे साल दुनिया भर में अव्वल चल रहे हैं। भारतीयों ने 2023-24 में रिकॉर्ड 8.95 लाख करोड़ रुपए रेमिडेंट्स के रूप में अपने देश भेजे। भारतीयों द्वारा भेजी गई ये रकम एफडीआई यानी विदेश प्रत्यक्ष निवेश और विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में लगाई गई राशि से लगभग 2 गुना है। दोनों ने इस अवधि में भारतीय बाजार में 4.51 लाख करोड़ रुपए निवेश किए। विश्व बैंक, यूएन माइग्रेशन एजेंसी और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये लगातार दूसरा साल है जब भारतीयों ने $100 अरब से ज्यादा भारत भेजे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने नेशनल असेंबली में मसौदा प्रस्ताव आने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी के आम चुनाव में आलोचना करने वाले अमेरिकी कांग्रेस के प्रस्ताव और धांधली के आरोपों का मुकाबला अपनी संसद में प्रस्ताव लाकर करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक
प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान में चुनावों की गहन और स्वतंत्र जांच की मांग की। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने नेशनल असेंबली में कहा कि सरकार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अनुमति से अमेरिकी प्रस्ताव का मुकाबला करने के लिए एक प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा, हमें अपनी संप्रभुता दिखानी चाहिए, हमें अपनी एकता दिखानी चाहिए, हमें यह दिखाना चाहिए कि हम गंभीर हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी दी है कि निष्क्रिय रूसी उपग्रह कक्षा में 100 से अधिक टुकड़ों में टूट गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 1 घंटे तक आश्रय लेना पड़ा। रूसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IESUSR P1 के टूटने के कारण के बारे में तत्काल कोई विवरण नहीं है। इसे रूस ने 2022 में मृत घोषित कर दिया था। मलबे के झुंड पर नजर रख कर रहे अमेरिकी अंतरिक्ष कमांड ने कहा कि अन्य उपग्रहों के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। स्पेस कमांड ने जानकारी दी है कि यह घटना सुबह लगभग 10 बजे हुई। नासा के स्पेस स्टेशन कार्यालय ने बताया कि घटना स्पेस स्टेशन के पास की कक्षा में हुई है। श्रीलंका के आपराधिक जांच विभाग ने वित्तीय घोटाले में शामिल एक समूह के कम से कम 60 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस सभी को मादीबेला, बट्टाबुनला और नेरगो से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के प्रवक्ता SSP निहाल अफसतुल्ला ने बताया कि CID ने बताए गए इलाकों में छापेमारी की, जिसमें 135 मोबाइल फोन, 57 लैपटॉप बरामद किए। यह कार्रवाई एक पीड़ित की तरफ से शिकायत दर्ज करने के बाद की गई। दरअसल पीड़ित को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसे देने का वादा कर लालच दिया गया। आगे की जांच के बाद मालूम चला कि पीड़ितों को प्रारंभिक भुगतान के बाद पैसे जमा करने के लिए मजबूर किया जाता था। पैराडेनिया की एक पिता पुत्र की जोड़ी ने धोखेबाजों की मदद करने की बात स्वीकार की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि वयस्कों को प्रति सप्ताह 150 मिनट मध्यम तीव्रता या 75 मिनट उच्च तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियों या इसके अलावा समान शारीरिक रूप से सक्रिय रहना होगा। शारीरिक सक्रियता न होने के वजह से वयस्कों के लिए गैर संचारी बीमारियों जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक, टाइप 2, मधुमेह, मनोभ्रंश तथा स्तन एवं मलाशय कैंसर समेत अन्य बीमारियों की चपेट में आने की जोखिम बढ़ जाता है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2010 और 2022 के दौरान वयस्कों में शारीरिक निष्क्रियता के मामलों में करीब 5% अंकों की वृद्धि हुई है। यदि यह प्रवृत्ति रही तो 2030 तक निष्क्रियता का स्तर बढ़कर 35% तक पहुंच जाने की संभावना है। मौजूदा रुझान बताते हैं कि फिलहाल 2030 तक शारीरिक निष्क्रियता को कम करने का वैश्विक लक्ष्य पहुंच से दूर है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए इंटरनेशनल खबरों में। नमस्कार।